हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद रितु। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइंड के टाइप्स क्या हैं और इन टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो व्हाट आई हैव एनालाइज्ड फ्रेंड्स कि हमारे पास माइंड्स के बीच में जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है ना, वो 8 to 9 पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं 8 to 9 पॉइंट्स एक वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, जैसे कि 4 पॉइंट्स मैं आज आपको बता दूंगी और बाकी के 4 to 5 पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिविजन हो जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, the difference between mind and brain. ठीक है, what was brain? Brain was the matter. And what was mind? If you remember, mind is a source and center of energy in our body. ठीक है, now दोस्तों हमारे पास 2 types हैं माइंड की। ठीक है, one is your conscious mind, यानी कि आपका जागृत मन, एंड द नेक्स्ट वन इज योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपका अर्ध जागृत मन। ठीक है, नाउ अब इन दोनों माइंड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सबसे पहला क्या है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि आपके कॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर होती है, सिर्फ 10% पावर होती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर होती है, बाकी की 90% पावर होती है। तो सोचो दोस्तों, अभी तक लाइफ में आपने जितना अचीव किया है, जितनी भी सक्सेस अचीव करी है, ये आपने कैसे अचीव करी है, कॉन्शियस माइंड से अचीव करी है। और हो सकता है कि इस 10% का भी 10% आपने यूज़ किया है और फिर भी आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपके पास बाकी का 90% पावर भी है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियोस देखे हैं और आपको अब पता है कि आपके पास 90% पावर भी है जिसे अभी तक आपने यूज़ ही नहीं किया। ठीक है ना, अब 90% पावर को यूज़ कैसे करना है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, कि आपको पता तो चल गया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है, लेकिन उसको यूज़ भी तो करना है, उसको यूज़ भी तो करना आना चाहिए। वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल में उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, दैट योर कॉन्शियस माइंड हैज़ 10% पावर वेयर एज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ 90% ऑफ द पावर। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर टू, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। कॉन्शियस माइंड इज लॉजिकल माइंड। जब भी आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे क्वेश्चंस पूछता है, तर्क करता है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, राइट। वेयर एज योर सबकॉन्शियस माइंड इज इलॉजिकल माइंड, ये कभी आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है ना, तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ, दैट योर कॉन्शियस माइंड इज अ लॉजिकल माइंड वेयर एज योर सबकॉन्शियस माइंड इज एन इलॉजिकल माइंड। ठीक है, नाउ डिफरेंस नंबर 3, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब कॉन्शियस माइंड इज एनालिटिकल माइंड। एनालिटिकल माइंड का क्या मतलब होता है, एनालिसिस करना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ये एनालिसिस किया कि आपका जो सैलरी आएगा इस मंथ का, तो आपको सैलरी में से कितना एक्सपेंसेस ग्रॉसरी में देना है, कितना आपको हाउस रेंट में स्पेंड करना है, कितना आपको कोई और चीज़ों में स्पेंड करना है। तो ये जो सारी प्लानिंग होती है ये कौन करता है, ये आपका कॉन्शियस माइंड प्लानिंग करता है, क्योंकि एनालिटिकल माइंड आपका कौन सा माइंड है, कॉन्शियस माइंड। वेयर एज योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ क्रिएटिव माइंड, वो क्रिएटिव माइंड है, तो वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4, इन दोनों के बीच में फोर्थ पॉइंट जो इन दोनों को डिफरेंट करता है, दैट कि जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो कब काम करता है, जब आप कॉन्शियस होते हो, मतलब जब आप एक्टिव होते हो।
तो आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, वेयर एज आपका सब कॉन्शियस माइंड 24 आवर्स काम करता है। ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड कब काम करता है? जब आप एक्टिव हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कब काम करता है? 24 आवर्स काम करता है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ही सीखेंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। दोस्तों, क्या कभी आप सपने देखते हैं? सभी सपने देखते हैं, लेकिन मैं वो सपनों की बात नहीं कर रही जो हम रात को सोते समय देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बहुत अच्छा बोला है कि सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हैं सोते समय, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, तो मैं उन ड्रीम्स की बात कर रही हूँ, उन आपके सपनों की बात कर रही हूँ जो आप खुली आंखों से देखते हैं। ठीक है, वो सपने कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, एनीथिंग। ठीक है, वो सपने कोई भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ये बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं ना, तो इनको पूरे करने की जो जिम्मेदारी है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक इलॉजिकल माइंड है, वो एनालिटिकल माइंड नहीं है। वो कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई तू अपने आप को देख, तू अभी कहाँ पर है और क्या मांग रहा है। ठीक है, वो कभी आपको ये चीज़ नहीं बोलेगा, वो आपको क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बड़े बड़े सपने अपने पूरे करने हैं ना, तो ये जिम्मेदारी आप किसको दे दो? अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दो। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड इन सपनों को कैसे पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वैल्यूएबल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।